हमें चाहिए, हज़रत अली फरमाते हैं कि मोमिन का जिन जाहिल के यकीन से ज़्यादा दुरुस्त है। जाहिल के यकीन से ज़्यादा दुरुस्त है, वो कामिल है। और हक पर जुल्म करना नुसरत बातिल में दाखिल होता है। फिर कहते हैं कि हक पर जुल्म करना, फिर वही बात आ जाती है कि हक पर जुल्म करना जो है वो इंसान को बातिल के घड़े में, बातिल की दुनिया में, बातिल की दलदल में धकेल देता है। तो आप फरमाती जिंदगी उम्दा मिसाल क्या है? हज़रत अली ने इसकी उम्दा मिसाल भी इरशाद फरमाई है। अक्लमंद का जिन गोया गैब दानी और कहानत है। मशहूर देने वाले का जुल्म नहायत सख्त जुल्म बड़ी खयानत है। ये इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए कि अक्लमंद का जिन गैब दानी और कहानत है। इन चीज़ों से जो है वो इंसान को मशहूरा देने वाले जुल्म का नहायत सख्त जुल्म और बड़ी खयानत है, ऐसा इंसान को ना करना चाहिए और इसे बाज आना चाहिए। और दुरुस्त जिन, आप फरमाती दुरुस्त जिन क्या होती है? तो अक्लमंदों और दानाओं का जिन अक्सर सही दुरुस्त होता है। जो लोग अक्लमंद होती ना, दाना होती, लोगों को दान करती, अक्लमंदी से काम लेती, लोगों को दान करती, उनका जो होता है ना काजिन, अक्सर सही और दुरुस्त होता है। उनकी सोच, उनका रहना सहना, उनका दिमाग बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त होता है, क्योंकि वो जुल्म के गढ़े में नहीं जाते, जुल्म की दलदल में नहीं जाते, वो अच्छे काम करते हैं। उनकी अकिल अच्छा काम करती है। वो दानाओं हैं, वो दानी हैं जो लोगों के लिए भला, लोगों के साथ अच्छा सलूक, लोगों के साथ हमदर्दी, लोगों के साथ भलाई, लोगों का ख्याल रखना, उनकी परेशानी को दूर करना, और जो उनके लायक हो उसके साथ उनकी जो है अच्छे बर्ताव के साथ, अच्छे उनके अखलाक के साथ उनसे पेश आना, ये दानाओं की और अक्लमंदियों की निशानी है। अच्छा, ज़र्फ़ की बात क्या होती है? आप फरमाती हज़रत अली ज़र्फ़ की बात भी बहुत है, अहम है। और आप फरमाती बारिश का कतरा सीपी और सांप दोनों मुंह में गिरता है। आप अंदाजा लगाइए, सीपी उसे मोती बना देती है और सांप है उसे जहर, जिसका ज़र्फ़ वैसी उसकी तख्लीक होती है। ये अलग अलग चीज़ है। यानी कि पानी का कतरा, आपने फरमाया कि पानी जो होता है, ज़र्फ़ की बात बता रही है आपने कि सीप उसे मोती बना देती है। वही पानी है ना, किसी की जगह जाता है तो मोती बना देता है, किसी की जगह बारिश का पानी गिरता है तो जहर बना देता है। तो आपने फरमाया कि सीप में गिरता तो मोती बन जाता है, और अगर सांप के मुंह में जाता है तो वो जहर बन जाता है। कुछ जगह पर वही पानी है ना कि दरियाओं में जाता है तो उसकी दरिया की रवानगी बढ़ जाती है, और कुछ जगह जाता है तो फसलों को खुशहाली मिलती है। कुछ जगह जाता है तो सांप, बिच्छू या इन्हें जहर बना देती, और कुछ ऐसे परिंदों के मुंह में दाखिल होता है जो प्यास से तड़पते होते। परिंदे, पक्षी, चौपाए, ये पक्षी और परिंदे और चौपायों के कुछ के मुंह में जाता है तो वो उसके लिए मौती, उसे प्यास बुझ जाती है, उसकी उसे ज़िंदगी हासिल हो, उसे मशर्रत हासिल हो जाती है। और कुछ ऐसी खेती बागानात होती ना, जो खेती बागानात होती उनमें ये पानी जाता है तो लोगों के लिए वो खेती उगती है, उससे फसल उठाई जाती है, जिससे कि उसे फ़ायदा हासिल होता है। और कुछ जगह इसकी पानी की मोती बन जाती है। ये अलग अलग हिकमत है। बारिश एक, लेकिन फ़ायदे कई। ये भी सोचने और समझने के लायक है कि एक चीज़ इंसान को कहीं नुकसान भी देती है तो कहीं फ़ायदा भी देती है। कहीं दरियाओं में इतना पानी बह जाता है कि लोगों की फसलें भी तबाह हो जाती हैं, कहीं उनकी ज़मीनें कट जाती हैं उसी बारिश के पानी से, कहीं पुल तक गिर जाती है, रास्ते काट देती है नदी, और कहीं यही दरिया ऐसी जगह पानी देती है जहाँ की फसलें खराब होने वाली होती हैं, सूख जाती हैं। ऐसी जगह पानी देती है जो नहरों को जारी कर देती है, और वही पानी ऐसी जगह कितनी खेती
कितनी बागानातों को हरा भरा कर देती है। जब बारिश ना हो ना तो इंसान की ज़िंदगी तबाह ख़त्म हो जाती है। लोग भूखे मरने लगते हैं, प्यासे मरने लगते हैं, फसलें ख़त्म हो जाती हैं, सूखा पड़ जाता है, जानवर ख़त्म हो जाते हैं। जानवरों के लिए पीने के लिए पानी नहीं मिलता, छुपाव के लिए पानी नहीं मिलता, पशु पक्षियों के लिए पानी नहीं मिलता, चरिंदे परिंदों के लिए पानी नहीं मिलता। और चींटी वगैरह जो होती है ना, ये पानी को, ये छोटे छोटे जानवर भी तरस जाते हैं। ये पानी इन्हीं के लिए बरसाया जाता है। हमारे अमाल नामे तो इस लायक ही नहीं है जो कि हमारे लिए बारिश की जाए, लेकिन अल्लाह फिर भी अपने करम से, अपनी कुदरत से ऐसी बारिश अता फरमा देता है कि ज़रिया किसी और का और काम हमारा हो जाता है। इंसान ना ज़िंदगी में इतने गुनाह करते करते ऐसा हो चुका है कि अल्लाह ताला उसके लिए पानी बरसाना भी गवारा नहीं करता। आप देखते हो ना, कभी कभी गलत जगह पर बारिश होना शुरू होती है। जब फसलें अपने मौके पर तैयार होती है तो इतनी बारिश होती है कि फसलें ख़राब हो जाती है। और कभी कभी फसलों को ज़रूरत होती है ना पानी की, तो वहाँ पर बारिश नहीं होती। ये इंसान के अपने अमाल नामे है। लेकिन वो बारिश भी जब करता ना, कि भले बेवक्त से करता है, लेकिन वो भी वही उन्हीं जानवरों के लिए, उन्हीं पशु पक्षियों के लिए करता है कि वो उससे भूखे मरती हैं, प्यासे हो जाती हैं, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करती ना, मौला करीम तेरे पशु पक्षी के लिए, हमारे लिए कि पानी पीने के लिए भी नहीं है, हम तड़प रहे हैं, परेशान हैं, हमारी ज़ुबानें, हम तड़प रहे हैं। ज़रा सा जो कीड़े होते हैं ना इंसान की ज़िंदगी में, वो इंसान को अपने लिए दुआ करते हैं और अल्लाह ताला उन बेज़ुबान जानवरों की दुआओं को कबूल भी फरमा लेता है और उनके लिए बारिश करवा देता है। तो बारिश कहीं शिफा बनता है, कहीं जहर बनता है, कहीं मौती बनता है, कहीं अब्र निसा बनता है, कहीं किसी की ज़िंदगी तबाह करता, कहीं किसी की ज़िंदगी को बना देता है, कहीं किसी की प्यास ख़त्म करता है, फसलों को उगाता है, हरा भरा कर देता है, पेड़ बूटों को हरा भरा कर देता है, दरख्त हरे भरे हो जाते हैं। ये एक फसल को बिना पानी के फसल हो ही नहीं सकती। और जब बारिश ना हो ना तो इंसान की कहती है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ये बारिश है, ये कतरा है, ये अल्लाह की नेमत है, इसका भी शुक्र अदा करो। काश ये नेमत ना बरसती ना तो हमारे लिए खाने के लिए नाज ना होता, पानी पीने के लिए ना होता। क्योंकि पानी के नल जो होती ना, कुएँ जो होती है, नल होती, वो भी सूख जाती हैं, तालाब भी सूख जाते हैं। जब बारिश ना होती है तो नल भी सूख जाती, कुएँ भी सूख जाती हैं। फिर इंसान जब ये सब चीज़ सूख जाएगी तो कहाँ से लाएगा? तो एक ये बारिश ही है ना जो सबको लेवल, ज़मीन का लेवल भी पूरा कर देती है, तालाब भी भर देती है। और पता चला कि नल में भी पानी और कुएं में पानी उसी चीज़ से आता है। तो ये बारिश का कतरा ना अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत में एक नेमत है, जो इंसान को और सारी मखलूक को ये चीज़ हासिल होती है। हमें उसका भी लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। और ये उसका एहसान है, उसका करम है कि हमें वो अपनी नेमतों से नवाजता है और हमारे ऊपर बारिश के कतरे बरसाता है।